आज की कहानी शादीशुदा जीवन पर आधारित है, जहां पति पत्नी आपस के झगड़ों में उलझ जाते हैं और अपने रिश्ते को बर्बाद कर लेते हैं। इस कहानी से शायद आपको अपने जीवन साथी की कीमत समझ आ जाए और आपके बीच होने वाले झगड़े खत्म हो जाए। प्रज्ञा बोलती है, समर्थ, यह वीडियो देखो, कितना कॉमेडी है। समर्थ बोला, प्रज्ञा प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। प्रज्ञा बोली, समर्थ, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नजरों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? समर्थ बोला, हाथ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब ये सब बोल के क्या फायदा, अब जिंदगी भर निभानी तो पड़ेगी ही ना। समर्थ के ऐसे शब्द सुनकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। प्रज्ञा रोते हुए बोली, ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ होती है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। दोनों की ये बातें चालू थी, तब अनु का कॉल प्रज्ञा के मोबाइल पर आया। अनु समर्थ और प्रज्ञा दोनों की फ्रेंड थी। प्रज्ञा अनु का कॉल उठाती है, लेकिन अनु कॉल पर रो रही थी। प्रज्ञा ने पूछा, अरे बोलना कुछ, क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अनु बोली, माँ की तबीयत अच्छी है प्रज्ञा। ऐसा बोलकर अनु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। प्रज्ञा ने फिर से पूछा, अनु तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है, मुझे अभी डर लग रहा है। अनु जल्दी बताओ क्या हुआ। अनु बोली, प्रज्ञा वो राहुल। प्रज्ञा ने कहा, क्या हुआ राहुल को? अनु बोली, प्रज्ञा कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर प्रज्ञा के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रज्ञा बोली, अनु हम दोनों अभी तुम्हारे पास आते हैं, तू संभाल खुद को और आंटी को भी, हम उधर जल्द से जल्द पहुंचते हैं। ऐसा बोलकर प्रज्ञा फोन रख देती है और समर्थ को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती हैं। समर्थ भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया। तुरंत वह दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही अनु प्रज्ञा के गले लगकर रोने लगी। अनु ने कहा, प्रज्ञा कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी। वीडियो कॉल पर वो कह रहे थे कि छुट्टी मंजूर हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसा हो गया। प्रज्ञा बोली, तू खुद को संभाल, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज खुद को संभाल, तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? अनु बोली, अब मैं खुद को संभाल कर क्या करूं? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई, अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला प्रज्ञा। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, एक नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला प्रज्ञा, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर समर्थ और प्रज्ञा अपने घर वापस देर रात तक पहुंचे। प्रज्ञा ने कहा, समर्थ क्या तुम खाना खाने वाले हो? मुझे तो भूख नहीं है। समर्थ बोला, नहीं, चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रज्ञा दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। समर्थ ने कहा, सॉरी प्रज्ञा, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, घर से काम करने पर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकलता है। आई एम सो सॉरी प्रज्ञा। प्रज्ञा बोली, समर्थ तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी, मैंने भी ज्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। समर्थ बोला, प्रज्ञा तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊं इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। प्रज्ञा बोली, हाँ, लेकिन मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था,
तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। समर्थ ने कहा, इट्स ओके प्रज्ञा, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। प्रज्ञा बोली। समर्थ, अनु के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा, हमें मिले हुए वक्त को हम कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। समर्थ बोला, सच में प्रज्ञा, जैसे हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। ऐसा टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम दोनों इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। प्रज्ञा बोली, सच में समर्थ, अनु और राहुल की जिंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारी जिंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। समर्थ बोला, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए लड़ाई करता है। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। प्रज्ञा बोली, हाँ चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। समर्थ बोला, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सके। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्ज चुका सके। और इसके बाद से समर्थ और प्रज्ञा हंसी खुशी और प्रेम के साथ रहने लगे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।